औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बेटा, हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम लोगों ने 4 मेथड सीखने हैं कि किस तरह हम लोग लीनियर इक्वेशन को हल करते हैं। पहला मेथड हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था, क्रैमर रूल है। और आज हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं जिसको मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, मैट्रिसेस मेथड या मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। तो वो ये सेम क्वेश्चन है, उसको हम लोग अभी मैट्रिक्स मेथड के जरिए हल करते हैं। तो देखें क्या होता है। बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास x1 माइनस x2 प्लस 2x3 0 के बराबर। इस तरह ये 4x1 दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है। ये मेरे पास क्वेश्चन है, कहा गया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बाय मैट्रिसेस मेथड के जरिए से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप वही है कि हम लोगों ने ax इज इक्वल टू बी ये इक्वेशन लिख देनी है। वहां पे भी हम लोगों ने ऐसे किया था क्रैमर रूल में भी, यहां पे भी आप लोग पहला स्टेप ये कर देना है। दूसरे स्टेप में आप लोगों ने ये जो x है ना, x इसको अलग कर देना है, a को इस तरफ ले जाएंगे। जो ही आप a को इस तरफ लेकर जाएंगे तो आप लोग a इनवर्स यहां पे भी अप्लाई करेंगे, a इनवर्स यहां पे भी अप्लाई करेंगे। यहां पे जब a और a इनवर्स अप्लाई होंगे तो आपको पता होगा कि a और a का इनवर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, एक आता है। तो वहां एक लिखने की जरूरत नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, ए इनवर्स यहां से आइडेंटिटी आ जाएगा और आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा तो वो आइडेंटिटी एक्स ही रहेगा। इस वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और ए इनवर्स से इस तरफ आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अभी वहां पे क्या था, हम लोग यही से करते थे और इसके बाद इसकी वैल्यूज पुट करते थे, इसको आगे कंटिन्यू करते थे। जो क्रैमर रूल है आप लोग वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, ए इनवर्स मालूम कर लिया, ए इनवर्स को इधर ले आए और एस को यहीं पे रहने दिया, ये इक्वेशन 1 बन गई। अभी ये इक्वेशन जो है ना, इसमें ये तमाम चीजें हम लोगों ने ढूंढ के यहाँ पे रखनी है और हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, अभी इसमें देखें ए क्या है। प्रीवियस वीडियो में जैसे हम लोगों ने ए निकाला था कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 x3, तो देखें x1 का कोफिशिएंट 1 है, -1 है, ये 2 है, इस तरह ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ये हमारे पास एक की वैल्यू होगी। x क्या होगा, x1 x2 और x3, ये x की वैल्यू है। b क्या होगा, जो इक्वल के इस तरफ वैल्यू है, ये हम लोगों ने b लिख दिया है, इस तरह लिख दिया। अभी देखें बेटा, इस इक्वेशन में x भी हमें नजर आ रहा है, b भी नजर आ रहा है। ये a इनवर्स हम लोगों ने मालूम करना है। a इनवर्स कहीं से मिल जाए वो इनवर्स यहाँ पे लिख देंगे, b भी लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमें x1 x2 x3 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। अब ये इनवर्स कैसे मालूम करते हैं, देखिए बेटा, प्रीवियस जो लेक्चर था मैट्रिक्स में, वहां पे हम लोगों ने 3x3 मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स मालूम करना बाय जॉइंट मेथड हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, लेकिन दोबारा भी यहाँ पे सरसरी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ से मेरी बातें तेजी में आपको समझ ना आए तो आप प्रीवियस वीडियो देख के आप लोग को अच्छी तरीके से आपके पल्ले बात पड़ जाएगी। देखिए ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो 3x3 हम लोग सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। अगर ये नॉन जीरो होगा तो काम आगे चलेगा, अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो यहीं पे स्टॉप कर देना है, रुक जाना है। तो देखते हैं, इसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट मालूम किया, तो डिटर्मिनेंट मालूम करने वाली वीडियो भी आपको पीछे मिल जाएगी। क्या किया मैंने, ये 1 ले लिया, इस कॉलम और इस रो को छोड़ के इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया, इसके बाद ये लिख लिया। ठीक है, दूसरा माइनस का साइन होता है तो माइनस आ जाएगा और दूसरा ये वाला माइनस तो दूसरा फॉर्मूले वाला माइनस आपस में माइनस प्लस हो जाएंगे। इस तरह आप लोग ये देख सकते हैं, हमारे पास वैल्यू 7 आ जाएगी। आप लोग इस पे काम कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आती तो प्रीवियस वीडियो आप देख के इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। तो इसका डिटर्मिनेंट 7 आ गया जो कि नॉन जीरो के बराबर है। तो हम लोग काम को आगे लेकर जाएंगे। नॉन जीरो आया है तो आगे स्टेप करते हैं। देखें, अभी ए इनवर्स मालूम कर रहे हैं ना, ये वैल्यू, इसमें ये चीज हमें मिल गई है। अभी इसको कहीं से ढूंढना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है, ये भी हम लोगों ने पीछे सीखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे तेजी से कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसको कैपिटल A1 कैपिटल A2 A3 ये सारा लिख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे क्यों 2 मतलब सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, ये सारी चीजें आपको मुझसे ज्यादा अच्छी आती हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने A11 कैसे ढूंढना है, आप लोगों ने क्या फॉर्मूला आप लोगों के पास मौजूद है, -1 की पावर 1 + 1 कर देंगे। ये 1 है, ये भी 1 है, 1 + 1 करेंगे इनटू। अभी देखें ये मैट्रिक्स है ना, ये 1, इस कॉलम इस रो को छोड़ के क्या बच गया, 1 2 और 1 1, 1 2 और 1 1 ये बच जाएंगे।
तो -1 की पावर 1 + 1 2 होता है। -1 की पावर 2 जो है इवन नंबर है तो वो 1 ही आएगा, तो यहां से 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है -1 के बराबर आता है। अगर कोई भी बंदा या बंदी मेरी वीडियो ये वाली पहली बार देख रहा है तो उसको ये बातें किसी हद तक समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने ये जो डिटर्मिनेंट है और ये चीज़ें मैं थोड़ी तेज़ी से लेकर जा रहा हूँ, इसलिए कि मैंने इसकी पहली वीडियोस बना ली हैं। तो अगर कोई पहली बार सुन रहा है तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी पिछली वीडियोस देखे, तो उनको ये बातें समझ आ जाएंगी। चलिए, ये हो गया, a-1 आ गया। अभी a12 कैसे मिलेगा? इसी तरह ही 1 2 ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अब मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप लोग इसी तरह क्या है 1 2, तो 1 2 ये है, ये कॉलम ये रो छोड़ के जो बच जाएंगे, जैसे मैंने ये क्यों इस तरह आप लोगों ने ये सारी चीजें इसी स्टेप्स और इसी तरीके की तरह इसको कंटिन्यू करना है। देखें, a12 आया -2 के बराबर आया, a13 3 के बराबर आया, a21 3 के बराबर आया, a22 -1 के बराबर आया, a23 -2 के बराबर आया, a31 -4 के बराबर आया, a32 6 के बराबर आया और a33 5 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये तमाम मैट्रिक्स की वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जिसकी जगह जो बनती है वहां पे मैंने पुट की। आप देख सकते हैं 3 1 है, -4 है, तो 3 1 -4 आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने कैसे लिख दिया। ये हम लोगों ने ये तमाम वैल्यूज लिख ली। अभी एडजॉइंट ऑफ ए हमें नहीं मिला। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का कैसे मालूम करते हैं? जब ये वैल्यूज आ जाएंगी ना, फिर इसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये रो है, -1 -2 3 है, तो ये कॉलम बन जाएगा। देखिए -1 -2 और 3 ये कॉलम बन गया। ये रो है 3 -1 -2, जो 3 -1 -2, -4 6 5 है, तो -4 6 5 है, तो ये कॉलम बन जाएंगे। रो है तो कॉलम बन जाएंगे। अब ये जो है ना, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अभी एडजॉइंट ऑफ ए भी मिल गया, ए का मक्ता भी मिल गया। अभी ए इनवर्स में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो ए इनवर्स किसके बराबर आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए ये सब कुछ है। ए का मक्ता 7 के बराबर है, 7 पे डिवाइड किया, सबको 7 पे डिवाइड किया तो कुछ ऐसी शक्ल बन गई, क्योंकि कुछ करते नहीं है। तो -1 की पावर डिवाइड बाय 7 आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा, -4/7 आ जाएगा, और इस तरह -2/7 -1/7 और 6/7 3/7 -2/7 और 5/7। ये ए का इनवर्स हमें मिल गया है। अभी भी हमारा काम नहीं बना। देखें बेटा, असल क्वेश्चन तो ये था ना, इसमें x ये चीज थी, ए इनवर्स अभी हमें मिल गया है, बी हमारे पास है। तो मैंने क्या किया, वो यही इक्वेशन उठाई, इसको मैंने लिख दिया आपके लिए। इसको लिखने के बाद x अपना लिखा, ए इनवर्स की वैल्यू ये वाली उठा के यहीं पे रख दी। आप देख सकते हैं शक्लें एक जैसी हैं। बी की वैल्यू ये वाली उठा के यहां पे रख दी, x की जगह पे x1 x2 x3 लिख दिया। अभी देखिए बेटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगी। आपका ये होमवर्क है, आप भी थोड़ा बहुत काम किया करें। कैसे? पहली सवाल ये है, क्या ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं कि नहीं? तो इसका मैंने आपको तरीका बताया था। ये क्या है, 3 क्रॉस 3 है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये 3 क्रॉस 1 है। तो देखें, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी की रो के बराबर है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। रिजल्ट कैसे आएगा? 3 क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1 क्या मतलब? 3 रो होंगी, एक कॉलम होगा। तो देखें, रिजल्ट ऐसा ही है। आप इस पर ट्राई करें, इसको मल्टीप्लाई करें। अगर कुछ एरर आए, कोई मसला हो, तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास क्या, x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, x3 की वैल्यू ये आई। तो देखें बेटा, हमने सेम क्वेश्चन लिया, सेम रिजल्ट आए, मेथड्स अलग था। एक क्रैमर रूल की मदद से हल किया है, अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड की मदद से हल किया है। तो ये दो मेथड्स हैं। अगर आपके साथ क्वेश्चन आ जाए और मेंशन किया जाए कि फिलाने मेथड पे करना है, तो आप लोगों ने उसी मेथड पे उसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर आपको मेंशन नहीं किया गया तो आप किसी मेथड पे भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने 2 किए हैं, अभी फिर इसके बाद तीसरा चौथा इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो इसको भी करेंगे। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।